हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरुज। हम बात कर रहे थे एक्सक्रिएटिव सिस्टम चैप्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ओस्मो रिसेप्टर, गलत बात है, स्विच ऑन हो जाएंगे ओस्मो रिसेप्टर। अगला कह रहा है एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस, बिल्कुल सही बात है। एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वैसोडाइलेशन कराता है, सही बात है। एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। डी ऑप्शन कह रहे हैं एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि एडीएच की वजह से क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बीपी बढ़ता है, उसकी वजह से जीएफआर भी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो ब्लड वॉल्यूम जो है जीएफआर में ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आएगा, उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जीएफआर भी इंक्रीज करेगा। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमारा बी सी डी ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हाँ ये वाला डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है जो हेल्प करेगा, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस से प्रिवेंट करने के लिए, यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। ठीक है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। अरे भैया, एडीएच का अंडर सिक्रीशन आप करा रहे हो और आप कह रहे हो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? गलत बात है, क्योंकि एडीएच ही तो कराता है। एडीएच ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एनए एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। याद कीजिए, रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करा रहा था? रीअब्जॉर्प्शन वाटर का और सोडियम का। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। पहली बात तो इस वैसो डायलेशन कराता है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अगला देखिए, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, बिल्कुल गलत बात है। अगर जेजी सेल से सिक्रीशन रेनिन का कम हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का और वाटर का कम हो जाएगा। ठीक है। ये और ये क्या कह रहा था? प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में हम नॉट नहीं पढ़ते हैं। विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, इसमें से अच्छा देखिए, किसका रिलीज? अब ब्लड प्रेशर में या ब्लड वॉल्यूम में अगर कमी आ जाती है तो किसका रिलीज नहीं होगा? एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, बिल्कुल इसका रिलीज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये कब रिलीज होता है? जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर हाई हो। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन ये लो वॉल्यूम में और लो ब्लड प्रेशर में रिलीज होता है, एडीएच भी होता है, रेनिन भी होता है। ठीक है, रास में हमने पढ़ा था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।